अरहत वाङ्मय में कहा गया है, का अरई के आनंदे इत्थम की अग्गहे चरे। आदमी को हर किसी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए या ग्रहण कर दिमाग में जमाना नहीं चाहिए। अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। मनुष्य के भावों में परिवर्तन हो जाता है। एक समय आदमी बहुत धार्मिक आस्था वाला होता है और अन्य किसी समय में उसकी धार्मिक आस्था में शिथिलता आ जाती है। ऐसा हो सकता है। शुरू में जो धार्मिक रुचि नहीं रखता था, वह जीवन के उत्तरार्ध में बहुत धार्मिक रुचि वाला बन सकता है। एक ही दिन में कभी आदमी को गुस्सा आ जाता है और कभी आदमी शांत प्रसन्न दिखाई देता है। ये तरंगे हैं, कभी राग, कभी द्वेष, कभी घृणा, कभी गुस्सा, अहंकार, ये तरंगे उठती हैं। मन रूपी जल में तरंगे उठती हैं राग द्वेष आदि की। संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। जिस मन रूपी जल में राग द्वेष आदि की तरंगें नहीं उठती हैं, वह आदमी आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है। राग द्वेष की तरंगों वाला व्यक्ति आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। एक साधु बड़ी भावना के साथ, वैराग्य पुष्टि के साथ साधुत्व को स्वीकार करता है, दीक्षा लेता है। कुछ समय के बाद वह साधुत्व को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। पहले जो निष्ठा थी साधुत्व में, वह नहीं रही। यानी यह अनेक चित्तता है, भावों की परिवर्तनशीलता है। और इस परिवर्तनशीलता में मोह कर्म का भी बड़ा योगदान रहता है। एक है मोहनीय कर्म का उदय और दूसरा है मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। उदय और क्षयोपशम, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक पक्ष दूसरा प्रतिपक्ष, इन दोनों में संघर्ष चलता है। कत्थई धनियो जीवो कत्थई धनियाइम कम्माइम। कहीं जीव प्रबल होता है, मोहनीय क्रम का क्षयोपशम बलवान होता है, और कहीं मोहनीय क्रम का उदय प्रबल बन जाता है। क्षयोपशम सबल है तो फिर उदय इतना प्रभावी नहीं हो सकता है। उदय प्रबल है मोहनीय का तो क्षयोपशम प्रभावी नहीं रहता। यह एक संघर्ष है। हमारी आत्मा की दुनिया में या कभी मोहनीय क्रम सघन होता है तो शांति का भंग हो जाता है, वैराग्य भावना कमजोर पड़ जाती है,
और आदमी उत्तेजित हो जाता है, गलत कदम उठा लेता है। और क्षयोपशम भाव सबल होता है तो गुस्सा शांत, अहंकार शांत, वैराग्य भाव पुष्ट रहता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो मोहनीय कर्म के उदय को पछाड़ने की साधना, पछाड़ने का प्रयास, यह अध्यात्म की साधना है। मेरा मोहनीय कर्म का उदय सबल न बने, इसे कमजोर रखना है, बस यह प्रयास, क्षयोपशम भाव को पुष्ट रखने का प्रयास, आगे क्षय की बात भी है, वह एक अध्यात्म की साधना होती है। इस संघर्ष में कभी मोहनीय कर्म का उदय विजेता बन जाता है और कभी क्षयोपशम विजेता बन जाता है। एक सन्यासी था, किशोर अवस्था में संत बन गया था। जंगल में एक आश्रम था, गुरुजी थे, गुरुजी के पास वह रहता था। गुरुजी वृद्धावस्था में थे। एक दिन आया कि उनका प्रयाण हो गया, देहावसान हो गया। अब वह चेला अकेला रह गया आश्रम में, और अवस्था भी अब यौवन में प्रवेश कर चुकी थी। उस सन्यासी के मन में आया कि मुझे सन्यास लिए 10 बरस हो चुके हैं, अब तक कोई आत्मा, परमात्मा, भगवान कुछ भी दिखाई तो नहीं दिया। मैं बच्चा था और मुझे गुरुजी कहते थे कि सन्यासी बन जाओ, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होगा, यूं बातें बताते थे। 10 बरस बीत गए। यदि कोई परमात्मा का दर्शन जैसी बात होती, एक आत्मा का दर्शन की बात होती, तो 10 वर्षों में क्यों नहीं हुआ मुझे? लगता है ये व्यर्थ बात है कि आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन कुछ नहीं है। मैं ठगा गया। क्यों सन्यासी साधु बना? मैं संसार में रहता, आराम, मौज मस्ती, भोग का जीवन जीता, क्यों सन्यासी बन गया? गुरुजी के छलावे में, एक बहकावे में आ गया, सन्यासी बन गया। अब गुरुजी तो है नहीं, अब मैं क्यों सन्यास का जीवन जीऊं? घर में जाऊं, सांसारिक जीवन जीऊंगा। वो मोह कर्म का उदय मानो हावी हो गया। क्षयोपशम कमजोर पड़ गया, तो उदय हावी हो गया और सन्यास को छोड़ने की भावना प्रबल बन गई। और एक दिन अपना सामान लिया और घर की ओर चल पड़ा। पास में गांव था उसका। चला, गांव की सीमा के पहले एक दुकान दिखाई दी। दुकान में उसका कोई बचपन का मित्र बैठा था। सोचा मित्र है, दुकान में जाऊं, मित्र से मिल लूं, बाद में घर आगे जाऊंगा। दुकान के अंदर गया और मित्र सामान्य चीजें, हल्दी, सौंफ, धनिया आदि आदि चीजें वो बेचा करता था। तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि कई वर्षों बाद आज मिलना हुआ है, आओ बैठो। सन्यासी बैठ गया कुर्सी पर। थोड़ी औपचारिक बातें चली। फिर सन्यासी ने, जो सन्यास लिया हुआ था युवक, उसने कहा कि ये इतने पिंपे पिंपे क्यों रख रखे हैं दुकान में, क्या है इन चीज़ों में? दुकानदार बोला भी पिंपों में तो कई बेचने की चीज़ें हैं, इसमें हल्दी है, इसमें सौंठ है, उसमें सौंफ है, इलायची है, लवंग है, धनिया है, यूँ नाम बताए। ये चीज़ें इनमें रखी हुई है, बेचता हूँ मैं इन चीज़ों को। अच्छा। 2 पिंपे कोने में पड़े थे
उनके बारे में दुकानदार ने कुछ नहीं कहा। तो सन्यासी बोला, रे उन पिंपों में क्या रखा है, उनके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, उनमें क्या है? दुकानदार बोला, उनमें राम राम है। सन्यासी ने सोचा, रे राम राम है, राम राम भी किसी चीज का नाम होता है क्या? तो सन्यासी बोला, ये राम राम भी कोई खाने की चीज का नाम है क्या? राम राम क्या है? अरे तुम समझते नहीं हो, राम राम मतलब वो खाली है, कुछ नहीं है। जो खाली होता है पिंपा आदि हम बोल देते हैं, उसमें राम राम है नहीं, कुछ नहीं, खाली है। यह बात सन्यासी के कानों में पड़ी, उसने गहराई से बात को लिया कि खाली है, उसमें राम राम कहा इसने। इसका मतलब राम परमात्मा कहाँ मिलेगा? जब आदमी खाली हो जाए भीतर से, न राग न द्वेष न घृणा कुछ, तो राम राम परमात्मा मिल सकता है। तो क्या मैं खाली हो गया? अब तक मेरे में तो उग्रता भी है, अहंकार भी है, लोभ भी है, तो राम परमात्मा कैसे मिलेगा? मैंने भूल की संन्यास छोड़ने की बात सोच ली। वापिस दुकानदार से रामा सामा कर जंगल की ओर, आश्रम की ओर गया। आश्रम में जाकर बैठा कि नहीं नहीं, मैं तो घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाऊंगा, मैं तो खाली होऊंगा, खाली विकारों को निकालूंगा, तब मुझे परमात्मा राम आत्मा का दर्शन हो सकेगा। अब वो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम प्रबल हो गया और मोहनीय कर्म का उदय कमजोर पड़ गया। अब साधना में लगा, ध्यान, अनुप्रेक्षा, जप, स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय, शास्त्रों का पठन, इसमें दत्त चित्त होने लगा। और कुछ बरस बीते, उसे लगा कि अब मेरी साधना आगे बढ़ गई है और अब कोई मन में अश्रद्धा का भाव नहीं रहा कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। अब मेरी श्रद्धा है, मैं साधना में आगे रहूंगा। यह मोहनीय कर्म का उदय और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम का प्रसंग है कि मोहनीय कर्म का उदय प्रबल हुआ तो सन्यासी घर जाने का निश्चय कर चुका। वापिस मोहनीय का क्षयोपशम प्रबल हुआ तो घर जाता जाता बच गया, वापिस आश्रम में आया और साधना में लग गया। अध्यात्म की साधना में अग्रहण, हर किसी बात को जमाओ मत दिमाग में। हमारे जीवन में दिन में रात में कितने प्रसंग दृष्टि गोचर होते हैं, श्रुति गोचर होते हैं। ठीक है, देख लिया, जान लिया, सुन लिया, काम की बात है तो ठीक, तो ना छोड़ो, क्यों दिमाग में स्थान दो, काम की चीज ले ली, बाकी छोड़ो। एक गुरुजी के पास कोई पत्र आया, बंद खाम थी, चेला आया कि ये पत्र आया है। गुरुजी ने खाम हाथ में ली, खाम को खोला और पत्र को पढ़ा। पत्र में आलपिन भी लगी हुई थी। पूरा पढ़ने के बाद गुरुजी ने आलपिन तो निकाल ली, पत्र को फाड़ करके कूड़ादान में डाल दिया। चेला बोला, गुरुदेव आपने पत्र को फाड़ दिया और कूड़ादान में डाल दिया। ना गुरुजी ने कहा, रे उसमें काम की बात नहीं थी, काम की चीज ये आलपिन थी, वो मैंने निकाल के रख ली, बाकी फालतू बातें थी मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो फालतू बातों को दिमाग में स्थान न दें, काम की चीज मान लो ले लें, बाकी फालतू चीजों को दिमाग में न रखें। यह है अग्रहण। अग्रहण, हर किसी बात को ग्रहण करके जमाओ मत। का अरई के आनंदे इत्थम्पि अग्गहे चरे, यह शास्त्र की वाणी है। अरति आनंद, बस हर किसी चीज का ग्रहण नहीं। अनुकूलता आ गई, ठीक है, समता भाव, प्रतिकूलता आ गई तो भी समता भाव, कोई राग द्वेष के भाव मन में न आए। ज्ञाता दृष्टा भाव, न कि भोक्ता भाव। जो भी स्थिति आई, ज्ञाता जानने वाला, जान लिया,
दृष्टा देखने वाला देख लिया, भोक्ता न बने, उसमें रक्त दृष्ट होना, राग द्वेष करना वो नहीं, बस समता भाव, समता, जानो देखो समता भाव। यह समता भाव रहे, हर किसी बात को दिमाग में स्थान न दे। किसी ने हमारी निंदा कर दी, ठीक है कर दी, कोई बात नहीं, कानों में पड़ी तो सुन ली, खत्म। अब दिमाग में प्रतिक्रिया नहीं कि मेरे बारे में ऐसा बोला है, अब मैं भी उसको सुनाऊंगा। 2 की 4 सुनाना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती है। उसने 2 बातें मेरे बारे में बोली, मैं 4 बातें उसको सुनाऊंगा, यह द्वेष के साथ, यह बढ़िया उत्तम बात नहीं। बोला तो बोल दिया, उसके बोलने में कोई सच्चाई है तो मैं ध्यान दूं, और फालतू बात है तो ठीक है, मैं अपनी समता रखूं, साधना में रहूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना एक कोई पॉलिसी नीति कोई हो सकती है। अध्यात्म की साधना में यह पॉलिसी ठीक नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ईंट फेंकी तो फेंक दी, वापिस हमें पत्थर नहीं फेंकना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब देना वो तो फूलों से दे, यानी कोमलता रखें, समता रखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। हम दूसरों के हाथ के खिलौने क्यों बने? किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम फूल गए, खुश हो गए। किसी ने निंदा कर दी, हम गुस्से में आ गए। इसका मतलब हमारा संचालक तो दूसरा हो गया। कोई चाहे तो हमें गुस्से में ला दे, चाहे तो हमें खुश कर दे। दूसरों के हाथ का इस प्रकार हमें खिलौना नहीं बनना चाहिए, कठपुतली नहीं बनना चाहिए जैसे उसको संचालित कर दिया जाए। हमारा कंट्रोल हमारे पर खुद का रहना चाहिए। तो राग द्वेष की तरंगें जिसमें उठती है, वो व्यक्ति कभी खुश कभी नाराज, कभी खुश कभी नाराज, क्षणे रुष्ट है क्षणे तुष्ट है, दुष्टस्तुष्ट है क्षणे क्षणे, अनवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर है। क्षण में राजी, क्षण में नाराज, क्षण में राजी, क्षण में नाराज। ऐसा आदमी है जो कुछ प्रशंसा की तो राजी, कुछ कड़ाका तो आवेश में। इतना हमें कमजोर या इतना परिवर्तनशील, इतना ग्रहणशील नहीं बनना प्रतिक्रिया के रूप में, यूँ नाराज राजी होते रहे। हम समता रखें, स्थिति को देख लिया और जान लिया, परंतु राग द्वेष का भाव न आए, ऐसी साधना, अभ्यास, प्रयास हमें करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के जीवन में अनुकूलताएं भी बहुत आई तो प्रतिकूलताएं भी आई। अनुकूलताएं कितनी? करीब 22 वर्ष की छोटी वय में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के अनुशास्ता, अधिशास्ता, सर्वोच्च व्यक्ति बन गए। और कितनी ख्याति, प्रशंसा, कितने बड़े बड़े राजनेता उनके पास आए, प्रोग्राम में आए। अनुकूलताएं मिली, प्रशंसा मिली, प्रतिकूलताएं भी आई, कितना विरोध हुआ। बाहर के लोगों के द्वारा विरोध, अपने ही संघ के भीतर से भी कुछ तूफान उठे और कितने कितने प्रसंग आए जिनमें बहुत बड़ा एक विरोध हुआ था। तो प्रतिकूलताएं भी आई थी। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं जिंदगी में आ सकती हैं। उनमें मानसिक संतुलन, धैर्य बना रहे, चित्त की शांति बनी रहे, यह खास बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, उसमें यह बात है कि प्रियता का भाव नहीं, अप्रियता का भाव नहीं, प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव, देखो
देखो, राग द्वेष नहीं, जो भी संवेदन हो देखो, राग नहीं द्वेष नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किंचित भी संक्लेश नहीं है, भावों में आवेश नहीं है, मोह भाव लवलेश नहीं है। यह स्थिति हमारी बने, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जीवन में प्रतिकूलता आए ही नहीं, ये कहना यानी ऐसा होना मुश्किल है। प्रतिकूलता किसी के जीवन में आ सकती है। भगवान राम के जीवन को भी देखें, प्रतिकूलता भी आई, अनुकूलता की बात भी। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थितियां बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी आई हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो सामान्य आदमी के जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है, परंतु विशेषता यह होनी चाहिए कि अनुकूलता में भी समता, प्रतिकूलता में भी समता, समता 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 में रहे। तो शास्त्रकार ने जो कहा, इत्थम भी अग्रहे चरे, यहाँ अग्रहण के रूप में चले, अग्रहण रखे, हर किसी घटना को ग्रहण करके दिमाग में प्रतिक्रिया के रूप में जमाए नहीं, बस घटना हुई, देख ली, गई गई। जैसे सिनेमा में चलचित्र दृश्य आए गए आए गए आए गए, बस देख लिया, राग नहीं द्वेष नहीं, हमारा चित्त प्रभावित न हो, इस रूप में राग द्वेष के रूप में प्रभावित न हो, प्रतिक्रिया राग द्वेष के रूप में न हो। तो यह जो शास्त्रकार ने कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। सुबह क्या भावधारा, शाम को क्या भावधारा, यह भावधारा, सुबह शाम क्या, थोड़ी देर में ही भावधारा में परिवर्तन आ सकता है। हमारी भावधारा शुद्ध रहे, निर्मल रहे, समता का भाव रहे। तो समता का भाव है तो शांति और आत्मा अच्छी रह सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।